बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, 10वीं कक्षा की जो एक पुस्तक है कृतिका भाग 2, तो उसी का अध्ययन आरंभ हो चुका है और पाठ का नाम माता का अंचल, रचनाकार का नाम शिव पूजन शाह है। तो उसी शीर्षांश को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लेखक अपने पिता के साथ घुल मिल गए थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, अपनी दाढ़ी या मूछ कोमल गालों में कराते, झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे और इस पर पिताजी बनावटी रोना रोने लगते और हम यानी लेकर बाल्यावस्था में अलग खरे खरे खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, तो यहाँ फूल का मतलब फ्लावर नहीं, जैसे चांदी स्टील उसी तरह से उसमें फूल होता था। फूल कहाँ से? तो फूल के कटोरे में गोरस या भात सान कर खिलाते थे। देखिए, सान कर शब्द है जो आंचलिक शब्द है। दाल भात सोन करके बोलते हैं, सान कर। तो फूल के कटोरे में गोरस यानी दही, गोरस या दही दूध जो भी कह लें, गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यानी कि पेट भर जाता, पेट में कहीं जगह नहीं रहती, उसी को अफरना कहते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, थोड़ा और खिला दीजिए। तो वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोड़ बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। अब यहाँ दृष्टिकोण अंतर अलग हो गया। एक माँ के द्वारा बच्चे को खिलाया जाना और पिता के द्वारा खिलाए जाने में क्या फ़र्क है, वो यहाँ देखने को मिलता है। माँ की ममता तो दुनिया में बेमिसाल होती है और उसमें स्नेह मिला होते हैं। आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते। एक माँ पिता को कह रही है कि आपको पता ही नहीं है कि बच्चे को खिलाने की कला कैसी होती, ढंग ही नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौड़ खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौड़, तब पाएगा दुनिया में ठौर। और जब खाएगा नहीं तो वो तंदुरुस्त कैसे हो, और जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ और फिर माँ खिलाना शुरू कर। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। ये मर्द लोग यानी मर्दुए यानी मर्द पुरुष, उनको क्या पता है।
कि बच्चे को कैसे खाना खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से यानी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो यह दलील दी गई। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं देखो ये तोता है, मैना है, कबूतर है, अरे जल्दी खाओ नहीं तो उड़ जाएंगे। और बच्चे माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं दे देते। अब देखिए यहाँ उड़ना शब्द, उड़ा जाना और उड़ने का थोड़ा फर्क हो। यानी हम इतनी जल्दी उनको चट कर जाते थे, पेट में डाल लेते थे कि बेचारे को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। कोशिश होती थी कि माँ की पकड़ में ना आए। माँ इस मौके की ताक में रहती थी कि अच्छा बच्चों एक बार पकड़ में आ जाओ, और आने पर हो एक चुल्लू कड़वा तेल सिर में डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, चाहे रो चाहे जो। तो कभी कभी माँ को थोड़ा कठोर भी बनना पड़ता है, वही बच्चों के हित के लिए। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाती ताकि किसी की दीठ न लगे, नजर न लगे। डीठ और ढीठ यूं शब्द है। डीठ यानी दृष्टि, नजर, और ढीठ यानी निडर। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ जाते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। छोटे बच्चों के बाल कुछ बड़े होते हैं, उनमें मनोती होती है कि इतने वर्षों के बाद कटेंगे, तो चोटी बनती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर यानी कृष्ण बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बच्चों की टोली बाहर इंतजार कर रही होती थी।
हम उस खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। जैसे चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर स्नान करते थे उसी को रंगमंच बना दे, यानी स्टेज। छोटी चौकी होती जिस पर बैठकर स्नान करते हैं, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। तो उसमें चिलम के खोंचे पर, अब जो गांजा लोग पीते हैं उसके लिए एक पात्र होता है चिलम, तो चिलम के खोंचे पर कपड़े के थैलों में ढेले के लड्डू। अब देखिए, लड्डू जो मिट्टी के ढेले होते हैं उनको लड्डू बनाते। पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, बहुत से सूखे पत्ते गिरे होते थे, अब वो पूड़ी कचौड़ी हो। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, छोटे छोटे झिटका जो होते उनको बटखारा बनाते। जैसे हम लोग 100 ग्राम और 250 ग्राम, आधा किलो ही बनाते हैं। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। ये धातु है जस्ता। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, यानी क्रेता और विक्रेता सब हम ही लोग होते थे। बच्चों की कमी थी नहीं, उसमें कोई दुकानदार बन गया, कोई ग्राहक बन गया। ठीक है। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुड़िये पैसे खरीद लेते थे। कुछ ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, तो यहाँ बढ़ाकर का मतलब विस्तार नहीं, यानी बंद करके। लोग कहते हैं क्यों भाई आज बहुत जल्दी दुकान बढ़ा दी? अच्छा चलिए मैं दुकान बढ़ा कर आता हूँ, यानी बंद करके। तो कुछ ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेर दीवार बनते और तिनकों का छप्पर, घास का छप्पर बनाते। दातून के खंभे बनते, दातून के। दिया सलाई की पेटियों के कीवाड़ बनते, माचिस के। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, अब चूल्हा चाहिए तो घड़ा का जो ऊपरी भाग होता है मोहड़ा, उसको चूल्हा चक्की बना। दिए की कढ़ाई बनते और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी जो थी उसको कलछी बनाते। पानी के घी, धूल के पिसान। अब पूड़ी छानने के लिए घी चाहिए, तेल चाहिए, तो पानी,
हाजिर है। धूल का जो पिसान है, बालू, तो धूल को आटा बना ली, बालू को चीनी मान ली, और हम लोग जोनार तैयार करते थे, भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, पंगत में लोग बैठ करके खाते। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने यानी भोजन करने के लिए। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब बचपन की वो मधुर स्मृतियाँ आज भी जब मानस पटल पर उभरती हैं तो जी चाहता है कि हमारा कोई बचपन लौटा देता। सब हमारा सर्वस्व ले लो, लेकिन एक बार वो बचपन लौटा दो। कितनी मिठास होती है उन यादों में। उन बीते हुए खूबसूरत पल को याद करके हम रोमांचित हो जाते हैं, हमारा मन गदगद हो जाता है। तो यह माता का अंचल जो पाठ है, अब इसमें एक चीज़ यह भी देखने को मिलती है कि गांव की जो संस्कृति है उसकी झलक यहाँ जरूर दिखाई देती। तो आज यहीं तक, और इसमें जो कुछ प्रश्न बनते हैं उस पर हम नजर डाल लें। जैसे पहले लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। दूसरे, जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता क्या हठ करती। वो जिद करती थी, अरे मर्दुए आप लोग क्या जानने, बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, आपको तो ढंग पता ही नहीं। तीसरे, ठौर का क्या अर्थ है। पंक्ति थी ना कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो ठौर का मतलब वह स्थान है या मौका, अवसर। चौथा है, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था। कुछ कारण हो, तब तो कहती थी कि मर्द लोग क्या जाने। पांचवा है कि बच्चे रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे। उसी कड़ी में आगे प्रश्न जोड़ लें। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डाल देती थी। अगला है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। सिसकना मतलब कपसना। बच्चे जब रोते हैं तो हिचकियाँ लेते हैं, सिसकना बोलते हैं। अगला है कि बोथकर का क्या अर्थ है। उसमें आया प्रश्न, तेल बोत देती थी। अगला प्रश्न, बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे। हमजोली यानी अपने उम्र के साथियों के साथ
5वां प्रश्न है कि पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है, जो बीच से कुछ पंक्तियाँ दे दी गई और उस पर क्वेश्चन बनाना है। तो एक होता है कि यह अंश जो है गद्यांश वो किस पाठ का है और इसके रचनाकार कौन है। इसलिए हर पाठ का नाम और रचनाकार याद रखने हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करने हैं फेयर कॉपी में, उसकी जांच होगी और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो आज यहीं तक, हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।